आशीष और देने के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की संदेश है कि दानियेल की किताब में हम आएंगे। दानियेल की किताब में जब हम आएंगे, उसकी 6वीं अध्याय में, दानियेल अध्याय 6 में आएंगे। दानियेल अध्याय 6। दानियेल के जीवन में अगर हम देखे जाएं, दानियेल के विरोध में आमेन, दानियेल की प्रार्थना के विरोध में कार्य किया हुआ एक दुष्ट शक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। आज की संदेश ये है, प्रार्थना जीवन के विरोध में कार्य करने वाला दुष्ट शक्ति। प्रार्थना जीवन के विरोध में कार्य करने वाला दुष्ट शक्ति। प्रार्थना जीवन के विरोध में कार्य करने वाला दुष्ट शक्ति। शैतान को कभी पसंद नहीं है कि हम प्रार्थना जीवन में आगे बढ़े। शैतान को कभी पसंद नहीं है हम विश्वास में आगे बढ़े। हमें मालूम है, दानियेल अध्याय 6 उसका पहला वचन से हम पढ़ सकते हैं। दारा राजा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 से ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियेल को भी एक अध्यक्ष बनाया। और परमेश्वर ने दानियेल को ऊपर बढ़ाते गया, आशीष देते गया, उन्नति देता गया, बरकत देता गया। दानियेल के जीवन में हम 3रा वचन में पढ़ते हैं, जब ये देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है। दानियेल एक प्रार्थना मनुष्य, 3 बार प्रार्थना करने वाला एक प्रभु के दास था दानियेल। प्रार्थना करने वाला दानियेल ऊपर जाते गया। प्रार्थना करने वाला दानियेल को परमेश्वर ने बरकत दिया, लेकिन उनकी विरोधियों ने सोचा, इसी व्यक्ति को कैसे नीचे गिराएंगे, इस व्यक्ति को गिराने के लिए इनमें गलतियां ढूंढने लगा। दानियेल के ऊपर गलतियां ढूंढने लगा, लेकिन दानियेल के ऊपर गलतियां ढूंढते हुए कोई भी गलती दानियेल के ऊपर नहीं मिला। लेकिन उन्होंने एक बात पकड़ा कि ये स्पिरिचुअल व्यक्ति है, ये आत्मिक व्यक्ति है, इनकी प्रार्थना जीवन को हम पकड़ेंगे करके सोचकर इनकी प्रार्थना जीवन को पकड़ने लगा। और उन्होंने राजा के पास जाकर कहने लगा, 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति से हमें इस राज्य की लोग हमें दुआ नहीं करना है। वहां पर लिखा है उसकी 7वीं वचन में, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों ने, अधिपतियों ने, न्यायियों ने, गवर्नरों ने और भी आपस में सम्मति की, राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई है राजा तुझे छोड़कर किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा। प्रार्थना करने वाला दानियेल ऊपर जाते गया, वो विशेष बनते गया, प्रभु ने उन्हें आशीष करता गया। लेकिन दानियेल को नीचे गिराने के लिए, प्रार्थना करने वाला प्रभु की बेटा को नीचे गिराने के लिए इन्होंने एक नियम वहां पर पास करवाया। 8वीं वचन में लिखा है, 30 दिन तक किसी से दुआ नहीं करना, अब से है राजा ऐसी आज्ञा दे। और एक पत्र बनाकर दानियेल 6:8 में लिखा है, इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात, आमीन, इस बात मेरे वहां पर लिखा है कि जिससे ये बात मादियों और फरीसियों और अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। कुल मिला के दानियेल एक प्रार्थना मनुष्य है, दानियेल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है। दानियेल ऊपर जाते गया, दानियेल बरकत पाते गया, आशीष पाते गया। प्रार्थना मनुष्य की विरोध में, प्रार्थना जीवन की विरोध में 30 दिन तक किसी से प्रेयर नहीं करेगा करके बोलकर एक अटल व्यवस्था उन्होंने पास कराया।
उस पर राजा ने भी तब दारा राजा और उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना के विरोध में शैतान काम करता है। प्रार्थना के विरोध में शैतान काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना जीवन के विरोध में शैतान काम करता है। प्रार्थना की जिंदगी के विरोध में शैतान काम करता है। लेकिन इतनी बड़ी हस्ताक्षर होने के बाद किसी से 30 दिन तक दुआ नहीं करना करके बड़ी कड़ी आज्ञा निकलने के बाद भी क्या दानियल ने अपना प्रार्थना को छोड़ा है क्या? मेरे प्रियो, आज रात काल की संदेश यह है, प्रार्थना जीवन के विरोध में काम करने वाला शैतान की शक्ति। आप देखिए, अपने परिवार में प्रार्थना चालू करके देखिए। 4 दिन चालू करेंगे, 5वां दिन आपके घर के प्रार्थना बंद हो जाए। क्यों? शैतान को पसंद नहीं। और व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करें, और प्रार्थना जीवन के विरोध में शैतान काम करा। दानियल से कहा, दानियल, उन्होंने पीछे पीछे देखा, दानियल प्रेयर करेगा नहीं करेगा। 10वीं वचन में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर राजा ने हस्ताक्षर किया कि तब वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना आमे और धन्यवाद करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वह आमे वैसे ही तब भी करता रहा, पहले भी प्रार्थना करता था। जब दानियल के विरोध में एक परेशानी आया, तभी भी दानियल प्रार्थना नहीं छोड़ा। आज रात कल मुझे सुनने वाला मेरे प्यारों, कितनी भी परेशानियां मेरे जीवन में आए, प्रार्थना करने का स्वभाव को ना छोड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ये चाहते हैं कि ये प्रार्थना छोड़े। शैतान ये चाहते हैं, कुछ परेशानी हमारे जीवन में डाल देती है, प्रार्थना छोड़ देगा जी, प्रार्थना को छोड़ देगा। लेकिन दानियल ने प्रार्थना नहीं छोड़ा। आपको मालूम है, आज आराधनालयों के विरोध में शैतान काम कर रहे हैं, चर्च को तोड़ फोड़ कर रहे। वो भाई यहाँ प्रेयर नहीं करना, ऊंची शब्द में प्रेयर नहीं करना, ऊंची आवाज में प्रेयर नहीं करना, यहाँ आराधना नहीं करना, वो यहाँ प्रेयर नहीं करना, और यहाँ पर प्रेयर नहीं करना। ऑनलाइन प्रेयर के विरोध में भी बहुत शैतान काम कर रहे। आज हमने प्रार्थना विषय सुना, ऑनलाइन प्रेयर के विरोध में कई जो ऑनलाइन क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन टीवी है उसको भी बंद करा दिया गया। क्रिश्चियन टीवी चैनल को भी बंद करा दिया गया। क्यों? शैतान को मालूम है, प्रार्थना से शैतान हार जाता है। कई यहाँ पर अभी बीच में सुनने में आया, एक अच्छा ऑनलाइन क्रिश्चियन टीवी चलता था, उसको भी बंद करा दिया गया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, कितने भी रोक लगा जाए प्रार्थना के विरोध में, परमेश्वर की जनता, परमेश्वर के लोग प्रार्थना से पीछे नहीं होना चाहिए। दानियल को मालूम है, दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा, सिंहों की गुफा में डाल दिया जाएगा। हमें एक बहुत बड़ा खतरनाक हमें परिस्थिति उनके जीवन में आया, लेकिन दानियल अपना प्रार्थना नहीं छोड़ पाया। हमारे जीवन में अगर देखे जाए, छोटी मोटी जुकाम बुखार आए तो हम प्रार्थना छोड़ देते। भेज लो, छोटी मोटी परेशानी आ गया तो फिर हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। मेरे प्यारों, आज हमारे प्रार्थना की 118 दिन हो गया। आज हमने कई विषयों के लिए प्रेयर किया। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना हमारे जीवन में एक उन्नति की कारण बना देता है। दानियल के जीवन में देखो, आमीन, हालेलुया, दानियल को उन्होंने रोका। जब दानियल को मालूम हुआ कि आमीन इस परेशानी हुआ, तो दानियल ने दिन में 3 बार प्रेयर किया। हम दिन में कितनी बार प्रेयर करते हैं? दिन में 3 बार हम खाना खाते हैं, लेकिन दिन में 1 बार प्रेयर करते। दिन में 3 बार खाना खाते, 1 बार प्रेयर करते। दिन में 2 बार नहाते, 1 बार प्रेयर करते। लेकिन दानियल ने दिन में 3 बार प्रेयर किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कई लोग बोलते हैं, जो घर में आप रहते हैं, घर में परमेश्वर ने आपको, आज आपको नौकरी नहीं है, खुश होना। जैसे सुषमा मैडम पहले नौकरी करते थे, अभी नौकरी नहीं। सुषमा मैडम रिटायर्ड हो गया, एक तरफ से हमारा भाषा में बोले तो, लेकिन उन्होंने भी अनेक प्रार्थना ग्रुप में जोड़े हुए, अनेक प्रार्थना ग्रुप में सुषमा मैडम जुड़े हुए। वैसे जिनके पास नौकरी नहीं है हमारे मध्य में और भी कई लोग हैं। आप लोग जो घर में रहते हैं, आपको प्रार्थना करने की आजादी है, पास्टर साहब के लिए, देश के लिए। लेकिन देखिए मेरे प्रियो, आप लोग प्रार्थना करने से, आपकी प्रार्थना से परमेश्वर के दासों को, विश्वासियों को
एक दूसरे का आश्वासन मिलता है। हालेलुया। दानियल ने प्रार्थना नहीं छोड़ा, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने घुटने देकर उन्होंने प्रार्थना करके वो धन्यवाद करता था। वैसे तभी भी वो करता रहा, प्रार्थना कभी नहीं छोड़ा। प्रार्थना आज भी 118 दिन हो गया, हम नहीं छोड़ेंगे प्रार्थना, प्रार्थना करते रहेंगे। प्रार्थना के विरोध में शैतान कई बाधाएं लेके आता है, कई समस्या लेके आता है। शैतान जरूर कार्य करेगा, शैतान जरूर कार्य करेगा, लेकिन हम कभी भी प्रार्थना ना छोड़े। हालेलुया। लेकिन एक बात हुआ, क्या हुआ दानियल के साथ, क्या हुआ? दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया। तब राजा ने दानियल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। तो एक सवाल पूछेंगे, प्रेयर करने वालों को ऐसी परिस्थिति आता है? प्रार्थना करने वालों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्यों आता है? उनकी सिंहों की मांद में में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वो तुझे बचाएगा। आज की प्रार्थना कल हमारे लिए बचाओ, आज की प्रार्थना कल हमारे लिए छुटकारा का कारण, आज की प्रार्थना कल हमारे लिए चंगाई के कारण। प्रेज़ लॉर्ड। एक प्रभु के दास से मेरे बातचीत हुए, वो प्रभु के दास ने मेरे को कहा, अभी हमारे सेवा करने के समय मैंने कहा, जब तक हम परमेश्वर के संगति में नहीं बैठेंगे, प्रभु के चरणों में बैठकर प्राप्त नहीं करेंगे, हमें प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे, लोगों के लिए हम क्या देंगे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों, हमारे व्यक्तित्व जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन, हमारे जिंदगी, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सब कुछ प्रभु के चरणों में पूर्ण होने के लिए इन दिनों में हम प्रार्थना करना। उस दिन की दानियल की प्रार्थना कहां पर काम आया? शेर की गुफा में काम आया। यानी दानियल की प्रार्थना, जब दानियल के जीवन में एक परेशानी आया, वहां पर बचा, वहां पर तब एक पत्थर लाकर उस गट्टे के मुंह पर रखा गया, और भोर को सवेरे राजा आकर देखा, क्यों आज दानियल शेर की गुफा में? एक प्रार्थना करने की वजह से, प्रार्थना जीवन बढ़ाने की वजह से सजा, कड़ी नियम पास करा। भोर को राजा ने, और फो पड़ते ही राजा उठा और सिंहों के गेटे की ओर फुर्ती से चला गया। राजा ने सोचा दानियल कि क्या हो गया होगा। तब राजा ने गेटे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से, यानी दुख भरी वाणी से कहा, वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, ये दानियल, ये जीवित परमेश्वर की दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से भी बचा सका है? तूने प्रार्थना की या नित्य डेली प्रेयर किया, क्या वो परमेश्वर तुझे बचाया है? नहीं बचाया। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह का हिस्सा बंद कर रखा है, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। प्रार्थना करने वाला का ताकत देखो मेरे को। प्रार्थना करने वाला शेर की मुंह को बंद कर सकता है क्या? लेकिन प्रार्थना करने वाला दानियल की वजह से शेर के मुंह को प्रभु ने बंद करके उस सिंहों के मुंह से प्रभु ने दानियल को निकाला। आज सिंहों की मुंह जैसे, सिंहों की मांद जैसे अनेक समस्याएं मेरे जीवन में आएंगे। आर्थिक समस्या आएंगे, आर्थिक परेशानी आएंगे, मानसिक तनाव आएंगे, शारीरिक पीड़ाएं आएंगे, लेकिन ये प्रार्थना उस समय आपका मेरा जीवन में काम आएगा। आज का प्रार्थना आने वाले दिनों में काम आएगा। 2023 की प्रार्थना 2023 में काम आएगा। हमारी प्रार्थना में हमें हालेलुया शेर के मुंह को बंद किया हुआ है। नित्य प्रार्थना करने में कई फायदा है, नित्य प्रार्थना करने में कई फायदा है। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम सब लोग एक्सरसाइज करने वाले, मोटापा कम करने के लिए, हम स्लिम बॉडी करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जीवन में उन्नति पाने के लिए प्रेयर नहीं करते, लेकिन हम एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज करने से हमें फायदा मिलेगा तो प्रभु के चरणों में प्रतिदिन रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे तो हमें कितना परमेश्वर आशीष करेगा। इस साल का मेरे ख्याल से 4 महीने निकलने वाले, जनवरी फरवरी हमें मार्च अप्रैल 4 महीने निकलने वाला है। अभी अगले 2 दिन बाद हम मई में
ये 120 दिन हो जाएगा तो 4 महीने पूरा हो जाएगा। आज 118 दिन हो गया, फिर मई महीने में हम प्रवेश हो जाएंगे। कितना अच्छा लगता है। पांचवा महीने में हम प्रेयर में जा रहे हैं। किस लिए प्रेयर में? हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पास वालों के लिए, हमारे जनरेशन के लिए। मेरे प्यारों, प्रार्थना करने वाला दानियल की वजह से शेर के मुंह को बंद किया। लेकिन जिन्होंने दानियल को चुगली करा, जिन्होंने दानियल को विरोध करा, उनको शेर की गुफा में डाल दिया गया। वो गुफा के नीचे पहुंचने से पहले में शेर ने उनको खा लिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमारे विरोधी शैतान, हमारे विरोध करने वाला, प्रार्थना के विरोध करने वाला, हमें आराधना के विरोध करने वाला, हमारे कलीसिया के विरोध करने वाला शैतान की शक्ति आज भी है, व्यक्तियों में कार्य करता है, व्यक्तियों में कार्य करता है। और आज रात काल पवित्र आत्मा कहते हैं प्रार्थना करने वालों को बहुत बड़ा छुटकारा होता है, प्रार्थना करने वालों के जीवन में बचाव होता है, प्रार्थना में बहुत ताकत है। मैं विश्वास करता हूं हर विश्वासी ये विश्वास करे मेरी प्रार्थनाओं में ताकत है। हर विश्वासी यही विश्वास करे मेरी ताकत है। हर विश्वासी यही विश्वास करे मेरी प्रार्थना है। हर विश्वासी यही विश्वास करे मेरे अवश्य है। मैं विश्वास करता हूं हमारी प्रार्थनाओं में ताकत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रार्थना करें तो ज्यादा पावर, मोर प्रेयर एंड मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर। प्रार्थना ना करने वाले की शक्ति है ही नहीं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए और हमें और केवल ऑनलाइन नहीं, और आपके घर में भी आप कुछ वक्त प्रेयर के लिए निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में एक बात मैं बताऊं, सच बताता हूं, सुबह से लेकर शाम तक आप टाइम ही नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपका मन में है प्रेयर करना, लेकिन आपको घुमा देगा। वो काम करके, ये काम करके, ये ड्यूटी करके लास्ट में हम घूम जाते हैं। लास्ट में शाम के हमारे मन में दुख होता है, सुबह से मैं प्रेयर नहीं कर पाया। हर लोगों के जीवन में होता है ना। तो क्योंकि शैतान बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि हमें प्रेयर करने में नहीं बैठा। इसलिए पतरस प्रेयर करने में गया, पतरस को नींद आया, पतरस को प्रेयर करने ही नहीं दिया। लेकिन पतरस प्रेयर नहीं करने की वजह से पतरस परीक्षा में पड़ा। इसलिए और दूसरी बात है, बेड में सोने से पहले भी हम इन दिनों में प्रार्थना करने के लिए सीखना है। सोने से पहले बेड में बैठकर सुबह से लेकर शाम तक संभाला हुआ प्रभु को, सवेरे भी हम धीरे धीरे धीरे, एक देर की प्रार्थना नहीं, व्यक्तिगत जीवन निरंतर। तो लोग पूछेंगे कि दिन में 24 घंटे थोड़ी प्रेयर करते, आज के लोग पूछते 24 घंटे थोड़ी प्रेयर करते रहेंगे। ऐसा नहीं है, प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना नित्य करें। इसलिए यीशु मसीह ने हमें दृष्टांत सिखाया, नित्य प्रार्थना करने से। लिख कर रखे प्रार्थना करें। हमारे विषयों में जो छुटकारा नहीं मिला, जवाब नहीं मिला, बच्चों के लिए हमारा आशा, हमारे विश्वास, हमारा होप, सारे विषयों के लिए लिख करके प्रार्थना करें। अभी कभी हार नहीं पाएंगे। हालेलुया, कभी हार नहीं मानेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है। और आज का सड़वर और कल्पना मैडम हमारे मध्य में प्रेयर में अगुवाई करेंगे, और उसके बाद पास्टर हरीश मोबे आज हमारे मध्य में आशीर्वाद बोलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र प्रभु, आपकी पवित्र और महान नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की मीटिंग की आरंभ से लेकर प्रभु शेष जाए आप हमारे साथ रहा प्रभु। किसी भी प्रकार का कोई रुकावट आने ना दिया प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। प्रभु जुड़े हुए हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, आज सुना हुआ वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन प्रभु हमारे जीवन में बहुताई से आशीष के कारण होने के लिए प्रभु, आपने हमारे हर एक को प्रभु आपने आशीष दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हमारे बीच में जो प्रार्थना की कमी है प्रभु, हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें प्रार्थना में और भी प्रभु निरंतर बढ़ने के लिए आप हमें आशीष दीजिए प्रभु। सारे रुकावट को प्रभु जी आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए प्रभु। आज जो जो विषय रखकर प्रभु हमने प्रार्थना किया प्रभु, आपने हमारे हर एक प्रार्थना को सुना प्रभु जी। हाँ प्रभु, विश्वास करते हैं आप प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया, हाँ और आमीन में प्रभु जी। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जुड़े हुए सभी परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो जो विषय रखकर हमने प्रार्थना किया प्रभु, आपने प्रार्थना सुना प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आरंभ से लेकर आप हमारे साथ रहा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। और प्रभु तुझसे क्या मांगू पिता, मांगने से बढ़कर देने वाला खुदाबंद, सभी विषय को आपके चरण में समर्पण करते हुए आदर महिमा आपको देती हूँ प्रभु। छोटी सी विनती आपके पुत्र
यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण करो पिता। आमीन। आमीन आमीन। और अभी पास्टर साहब आशीर्वाद बोले। हम सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रभु आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, परमेश्वर सहायता करे। हालेलुया। आत्मा की संगति और हर एक विश्वास अब से लेकर हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन। जय मसीह। जय मसीह की सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। जय